असेसर कैसे असेस करेंगे, मैं कैसे मतलब ग्रुप टैकल करूँगा, इन सब में काफ़ी फंस गया था मैं। बच्चा एनडी क्लियर करे और लेफ्टिनेंट बने, इसके लिए बच्चे के ऊपर प्रेशर भी मैंने काफ़ी दिया। पर मेरे को रिवीजन करने में बहुत थोड़ा सा जोर आता था, मैं बार बार पढ़ता था तो मैं बोर हो जाता था। वहाँ पर जब मैं पेपर देने भी गया था तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने मतलब ऑप्शन मुझे याद ही थे, मैंने वो एज इट इज टिक कर दिया और मेरे वो करेक्ट भी हो गए। टीचर्स तो हर जगह होते हैं, बट ये जो उत्कर्ष के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स थे वो बच्चों से कनेक्ट बहुत अच्छे से हो पाते हैं। जब मैं खुद डिफेंस कर, मैं चाहता हूँ कि ये भी डिफेंस में जाएँ। ऐसी भी स्थिति परिस्थिति हो, कंटिन्यू क्लास में है, तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, इनको मैं बोल रहा था कि ठीक है आप चले जाओ, कि नहीं सर ठीक है हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे टेस्ट दे देते हैं पर उसका एनालिसिस नहीं करते। हेलो नमस्कार, आज हम उस पर बात करेंगे जो आपका सपना है, कैसे एनडीए एग्जाम को क्रैक किया जाता है। और एनडीए एग्जाम रिटन एग्जाम को ही नहीं, कैसे रिटन एग्जाम को तो 4 बार क्वालिफाई किया और उसके साथ में एसएसबी को कैसे क्वालिफाई करते हैं, पूरी उसकी की क्या है, उसकी आंसर की, सबको हम जानेंगे अच्छी तरीके से। मैं मेरे साथ अक्षय सर और खुद अक्षित और अक्षित के बुआ जी और फूफा जी अभी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इन सब की छोटी छोटी बारीकी से उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो सर, किस प्रकार का माहौल है, क्या यहाँ से रहने वाला है और कितना विद्यार्थियों को सीखने वाला है यहाँ से हम सीख? बिल्कुल सर, और हमेशा बोलते हैं सिलेक्शन फैक्ट्री उत्कर्ष को, तो लगातार हर एग्ज़ाम में चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं हों, चाहे राजस्थान के एग्ज़ाम्स हों या डिफेंस के एग्ज़ाम्स हों, एयरफोर्स एक्स ग्रुप वाई ग्रुप तमाम एग्ज़ाम्स, और लगातार दूसरी बार भी सर हम लोग एनडीए में भी जो है जोधपुर में परचम लहरा रहे हैं विद्यार्थियों के बीच। और एनडीए का फाइनली एक और सिलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है अक्षित के रूप में। सबसे पहले तो जो रविकांत सर ने बताया कि हम अक्षित के साथ साथ उनकी बुआ जी संगीता मैम और फूफा जी तरुण जी के साथ हैं। कारण ये है कि पढ़ाई में जो है सब ज़्यादा योगदान जो है वो बुआ जी फूफा जी का रहा। तो जब इनसे हमने बात की थी सिलेक्शन की बधाई देने को और बोला था कि आते हैं आपको मिठाई उठाई खिलाएंगे, तो बोले मैं बुआ के घर पे मिलूंगा और वहीं पर आप लोगों से मिलूंगा, और अगर आप लोग के साथ फ़ोटो वगैरह भी मैं चाहता हूँ बुआ मेरे साथ उस फोटो में या वीडियो में ज़रूर आए। तो ये आज का विशेष कारण रहा। तो अक्षित, सबसे पहले तो पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो। जो अभी थोड़ी देर पहले हम आए, सर एक चीज़ आपने नोटिस की होगी रविकांत सर, हम जब आए तब भी बुआ जी ने बोला अक्षित को कि पैर छुओ, है ना। फिर हमने जब ये माला पहनाई और ये सम्मान का प्रतीक पहनाया तब भी उन्होंने कहा। तो ये दिखाता है कि जो ज़मीन से जुड़ी चीज़ें होती हैं, जो संस्कार होते हैं, कहीं ना कहीं वो विद्यार्थी की सफलता का एक छुपा हुआ कारण ज़रूर बनता है। तो दिल से सल्यूट है संगीता मैम आपको भी, तरुण जी आपको भी। और बात करेंगे अक्षित से। अक्षित, कैसा लग रहा है? ये शायद तीसरा एसएसबी था और टोटल 4 रिटन एग्जाम्स। तो इस बार एक्सपेक्टेशंस खुद से कितनी थी, इस एसएसबी से कितनी थी? रिटर्न की ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं, रिटर्न तो खैर आपने क्लियर किया ही और लगातार 4 बार किया, तो रिटर्न क्लियर करना एक आदत बन गई होगी। पर एसएसबी हमेशा एक सेटबैक कभी भी दे सकता है। तो इस बार एसएसबी से कितनी एक्सपेक्टेशंस लेकर गए थे? सर एक्चुअली एसएसबी में पहले जब अटेम्प्ट्स दिए थे उसमें काफ़ी मतलब ऐसा था कि असेसर कैसे असेस करेंगे, मैं कैसे मतलब ग्रुप टैकल करूँगा, इन सब में काफ़ी फंस गया था मैं, तो समझ नहीं पा रहा था। बट जब थर्ड अटेम्प्ट आया तो पता चल गया कि पहले में मैं 5th डे आउट हो गया, दूसरे में मैं फर्स्ट डे आउट हो गया। तो इसका कुछ है नहीं, फर्स्ट डे लक होता है आपका, कि अगर आपका लक है और आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं तो हो जाता है, बाकी फिर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। मैंने कॉन्फिडेंस आ गया था इस बार, और पहले मैं जगन्नाथपुरी भी गया था भगवान के दर्शन करने, तो वहाँ से थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर भी आया था, ब्लेसिंग्स भी लेकर आया था, तो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा और मेरा उस पर सिलेक्शन हो। बिल्कुल, जब दवा काम ना आए तो दुआएं काम आती हैं। तो मतलब इस बार स्ट्रेस था, पिछली ही 2 बार की तरह स्ट्रेस इस बार लग रहा था कि अब ठीक है जो होगा वो होगा। वैसे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये ऑलरेडी जोधपुर आईआईटी के स्टूडेंट हैं और एनडीए की तैयारी कहीं ना कहीं इनके आईआईटी में सिलेक्शन के भी काम आई। और फाइनली आज भले ही तीसरा अटैम्प्ट हो, लोगों ने सर 10 से ज़्यादा अटैम्प्ट्स भी दिए हैं, तो ये तीसरा अटैम्प्ट भी बहुत कम अटैम्प्ट्स में से एक माना जाता है। और ये उपलब्धि मतलब बहुत बड़ी बात है।
डिफेंस के क्षेत्र में सबसे बड़ा एग्ज़ाम, जिसे एनडीए सबसे बड़ा एग्ज़ाम कहा जाता है, उसको क्रैक करना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो एसएसबी थी, सब फैमिली की जानना चाहूँगा। आप लोग को कितना एक्सपेक्टेड था, या आप लोग भी अब सोचे थे कि चलो आईआईटी में तो बच्चा है ही, तो अब जो होगा देखा जाएगा? क्या आप लोग का क्या एटीट्यूड या नज़रिया था एसएसबी को लेकर इस बार? सर मेरा था कि बच्चा एनडी क्लियर करे और लेफ्टिनेंट बने, इसके लिए बच्चे के ऊपर प्रेशर भी मैंने काफ़ी दिया, और ना रविकांत सर का और सबका मेरे बहुत सहयोग रहा। बिल्कुल। और अभी मैं बात कर रहा था, तब बता रही थी संगीता मैम की सब बहुत जब भी फ़ोन किया है रविकांत सर को, तो सर ने फ़ोन उठा के बच्चे की पूरी रिपोर्ट वगैरह दी है, चाहे वो अटेंडेंस हो, चाहे क्लास टेस्ट में स्कोर हो। तो यही खास बात है दोस्तों, जो मतलब जो छोटी छोटी बारीकियां हैं जो सफल और असफल विद्यार्थी के बीच का एक डिफरेंस पैदा करती हैं। चाहे थोड़ा बहुत लक भी होता है, मेहनत का एक बहुत बड़ा योगदान है, बट उसके अलावा ये छोटी छोटी बारीकियां कि कितना सपोर्ट एक टीचर, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको दे सकता है। और मैं जानना चाहूँगा, अभी जब हम बात कर रहे थे अक्षित से, तो टेस्ट सीरीज़ को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। तो इस बार के आपका जो ये फाइनल अटेम्प्ट फाइनली जो हो गया, जिसमें आप सेलेक्ट हुए, तो इसमें टेस्ट सीरीज़ जो आप थोड़ी देर पहले मुझे बता रहे थे, वो कैसे काम आई आप? सर मैं नोट्स बना लेता था क्लासेस में, पर मेरे को रिवीजन करने में बहुत थोड़ा सा जोर आता था। मैं बार बार पढ़ता था तो मैं बोर हो जाता था। तो मैं जितना पढ़ पाया उतना मैंने पढ़ लिया रिवीजन। पर टेस्ट सीरीज़ के टाइम पे जब मैं टेस्ट दे रहा था, जो भी उत्कर्ष में हर हफ्ते टेस्ट हो रहे थे, जो मैं टेस्ट सारे परफॉर्म कर रहा था, और उसका घर जाकर जो भी मतलब गलती होती थी, या तो मैं सॉल्यूशन आ जाता था, और कोई सॉल्यूशन समझ नहीं आता था तो मैं नेट पर देखकर उसको देख लेता था और अच्छे से याद कर लेता था। तो मेरा उससे बहुत हेल्प हुआ। वहाँ पर जब मैं पेपर देने भी गया था तो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो मैंने मतलब ऑप्शन मुझे याद ही थे, मैंने वो एज इट इज टिक कर दिया और मेरे वो करेक्ट भी हो गए। बिल्कुल। और टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ जो क्लास में जो टीचिंग मेथोडोलॉजी उत्कर्ष की थी, वो आपको कैसी लगी थी? किस तरह से जो क्लासेस कंडक्ट हुई हमारी, और मतलब क्या अच्छा आपने उत्कर्ष में देखा जो आपको आज फाइनली सक्सेस तक ले गया? टीचर्स तो हर जगह होते हैं, बट ये जो उत्कर्ष के कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स थे, वो बच्चों से कनेक्ट बहुत अच्छे से हो पाते हैं। तो जो हम क्लास में पढ़ते हैं कि जैसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो हम रैंडमली, जैसे हमारा कोई सीनियर है, हम सीनियर को अप्रोच करके उनके पास चले जाते हैं, वैसे हम टीचर्स को अप्रोच कर दें, और अप्रोच करने के बाद हमें आराम से सॉल्यूशन मिल जाता है। चाहे पर्सनल प्रॉब्लम हो, चाहे एकेडमिक्स को लेकर प्रॉब्लम्स हो, हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। और अगर नहीं भी होती थी तो हमें उसका कुछ और अल्टरनेटिव प्रोवाइड हो जाता था। बिल्कुल। तो रविकांत सर, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप, और इनफैक्ट हमारी पूरी उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी की टीम, सारे टीचर्स ने अपना बेस्ट दिया है। तरुण जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो मैं अपने पापा को देखा है मैंने, कि वो पढ़ाई के लिए बहुत सीरियस होते हैं बच्चे की पढ़ाई को लेकर, पर क्योंकि आईआईटी ऑलरेडी मिल चुका है, तो आपके मन में भी टेंशन थी, आप थोड़े रिलैक्स थे कि अब ठीक है, जो होगा वो हो जाएगा, अब मैं एनडीए को लेकर बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, ऐसा आपके मन में वो जो दुआ और दवा की जो हम बात कर रहे थे, वो आपके मन में किस तरह वो इक्वेशन चल रही? नहीं सर, बच्चे शुरू से ही जब पूछते थे कि एनडीए में जाना है, मैं खुद एक्चुअली डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, जब रिटायर्ड हूँ, अभी तो टीचर हूँ, लेकिन शुरू से इनको जाने था। तब शुरू से 12th 11th 10th के बाद ही पहले आदर्श स्कूल भेजा था, वहाँ बैठा नहीं था, लेकिन जब इसको उत्कर्ष में आई, वहीं पे इनका बैठा, और वहीं के टेस्ट सीरीज और गाइडेंस इसके काम आया। मैं खुद डिफेंस कर, मैं चाहता हूँ कि ये भी डिफेंस में जाए। बिल्कुल। और रविकांत सर, आपने मतलब जो सफल और असफल विद्यार्थी की बात कर रहे थे, आपने तो इनको भी पढ़ाया है, इनके साथ में इनका भाई भी आता था, तो मतलब क्या जो बच्चे में फ़र्क होता है ना, कि इनमें और दूसरे बच्चे जो सफल नहीं हो पाए, क्या डिफरेंस एक टीचर के रूप में आप देखते थे सर? बिल्कुल सर, मेरा सबसे बड़ा डिफरेंस था इसमें कि कंटिन्यू सर, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, कंटिन्यू क्लास में है। इवन इन्होंने, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं सर, साइंस के बच्चे होते हैं तो जीके में थोड़ा इंटरेस्ट नहीं डेवलप करते, पर इन्होंने जीके में भी पूरा लास्ट सुबह से, जब हमारा टारगेट बैच होता है सर, टाइम बहुत कम होता है उसमें, 3 महीने में हमें कोर्स कराना होता है और 10 सब्जेक्ट कंप्लीट करानी होती है, तो हमें एक्स्ट्रा क्लास लगानी होती है उसके लिए। मॉर्निंग से इवनिंग तक ये बच्चे दोनों क्लास में बैठे होते थे। इवन तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, इनको मैं बोल रहा था कि ठीक है आप चले जाओ, कि नहीं सर ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन अगर इसको ऐसा है तबीयत खराब है, नोट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं इसकी कॉपी भी खुद ने चेक की हुई है, इसमें केवल फॉर्मूला जो चाहिए बस वो यूज कर लिया, देन उसके बाद ये रेस्ट कर रहा है क्लास में। तो ये चीज सर बहुत बड़ी चीज होती है कि आपका जब तक डेडिकेशन ही हो, और ये तभी हो पाएगा जब टीचर्स पर इतना बिलीव है
कि टीचर जो पढ़ा रहा है वही आएगा, अगर मैंने क्लास से मिस कर दी तो इसमें से क्वेश्चंस मेरा रह जाएगा। तो वो चीज था, इनको एक एक क्लास ये लगती थी कि जो बोर्ड पर लिख रहा है टीचर्स यही है, वो सबसे बड़ी बात थी। क्लास में भी सर जैसे मैं नोट करता था हम बच्चे को, और ये इसको अक्षित को याद भी होगा वैसे, जैसे मैं क्लास में बच्चे नोट करते थे तो ये मेरे पास साइड में ही आकर के डाउट हमेशा लेकर के आता था। जब तक नोट कर रहे हैं बच्चे तो तुरंत सर इसका डाउट आप मुझे बताओ, ये PYQ मुझे कराना है, कोई भी क्वेश्चंस का फोटो लेकर के आए सर सॉल्व करना है। और इनका ये फिक्स रूटीन था सर। और इनकी जो टीम थी लगभग 7-8 बच्चे थे, वो एक फिक्स थे, एक रैंडमली ऐसा ही बैठा करते थे, फर्स्ट बेंच सेकंड बेंच, और वो एकदम पूरा आपस में सर इनका पूरी तरीके से जो भी डाउट था क्वेश्चंस था आपस में ही क्वेश्चंस करते रहते थे। कभी भी जाओ आप क्वेश्चंस हमेशा बोलते हो जाएंगे। पूरा हर टीचर कहता था कि ये सबसे बेस्ट क्लास है, और उसका कारण यही था सर वो ग्रुप। और उस ग्रुप में चाहे अभिजीत को मैं बात करूं, अभिजीत ने भी एग्जाम क्लियर किया, हर्षित इसका भाई है, अक्षित हो गया, हर्ष हो गया, और भी कई बच्चे ऐसे थे जिन्होंने वास्तव में बहुत अच्छी मेहनत की सर। और वो ही कारण है इनकी सफलता का सर, मेन रीजन यही रहा है। टेस्ट को इन्होंने बिल्कुल मेन एग्जाम की तरह लिया है, हर नंबर्स को एक एक नंबर्स पर टेस्ट के बाद उसमें सर ये कैसे होगा उसका एनालिसिस पूछना। बच्चे टेस्ट दे देते हैं पर उसका एनालिसिस नहीं करते। ये इन्होंने प्रॉपर छोटी 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 चीजें हैं सर, वो एकदम सफलता के लिए आगे इनके लिए कारण बनी हुई है निश्चित रूप से सर। बाकी यूट्यूब क्लास से भी बच्चे लेते, यूट्यूब क्लास वगैरह भी जी वो भी लेते थे सर की यूट्यूब क्लास से, और उसके साथ में हम लोग भी बैठते थे। बिल्कुल। और सर वही है कि ना, सक्सेस सिर्फ स्टूडेंट की या उसके क्या 2-5 टीचर्स की नहीं होती, पूरे परिवार की सक्सेस है, पूरे परिवार की उससे पहले की मेहनत है, पूरे परिवार ने कई त्याग किए होंगे जो आज मैं पूछूंगा तो शायद इनके पास वो शब्द ना हो कि हमने क्या त्याग किए, क्या सेक्रीफाइसेस किए, बट वो ओवरऑल एफर्ट जो है वो पूरी फैमिली के होते हैं। स्टूडेंट के तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होते ही हैं। एक चीज़ जो मैं बहुत देर से सोच रहा था कि आपका बैकग्राउंड साइंस है, एयरफोर्स का सबसे ज़्यादा क्रेज़ होता है, फिर से आर्मी का प्रायोरिटी बच्चा देता है, आपने प्रायोरिटी इस बार नेवी को क्यों दिया? सर एयरफोर्स में ऐसा होता है कि सिर्फ आपको एविएशन मिलता है, यानी फ्लाइट्स और यही काम मिलता है, और आर्मी में सिर्फ आप बैटल ग्राउंड्स पे होते हो। बट नेवी में ऐसा है कि आप तीनों में काम कर सकते हो। मतलब अगर मेरे को एविएशन में जाना है तो मैं नेवी एविएशन में भी जा सकता हूँ, मेरे को लैंड पे काम करना है तो मैं शोर्स पे काम कर सकता हूँ, और मेरे को वाटर के थ्रू एडवेंचर्स भी मिल सकते हैं, इसलिए मैंने नेवी ऑप्ट किया। बिल्कुल। और वाइट यूनिफॉर्म सर लगती बहुत अच्छी है ना? ये बहुत अंडररेटेड बात है यूनिफॉर्म वाली, और वाइट यूनिफॉर्म जो नेवी की कभी मूवीज वगैरह में देखते हैं तो बहुत अच्छी। और सर मैंने जीवन में ना आज तक कभी किसी नेवी के ऑफिसर को नहीं देखा है। आर्मी एयरफोर्स जोधपुर में बहुत दिखते हैं, कई सारे फ्रेंड्स भी हैं, पर नेवी में मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं गया है। तो मैं जब ये यूनिफॉर्म पहन के आएंगे तो मैं ज़रूर ऑफिस से मिलकर वो यूनिफॉर्म में कि वाइट यूनिफॉर्म वो ऑफिसर्स वाली कैसी लगती है ये मैं ज़रूर देखना पसंद करूँगा। तो बहुत बहुत बधाई हो अक्षित, आपको, पूरी फैमिली को, और भी जिन जिन का मतलब सर आपने कुछ महीनों या कुछ सालों में जो पढ़ाया उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फाउंडेशन जो बच्चे की रही होगी स्कूल टाइम में, और जो फ्रेंड्स और फैमिलीज जो जिनके आसपास जो सराउंडेड रहे इनके उनके भी कहीं ना कहीं बहुत एफर्ट्स हैं, और बहुत अनसंग हीरोज़ रहे होंगे इस पूरी स्टोरी में। उन सबको पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से नमन करता हूं मैं। सारे टीचर्स जो बचपन से लेकर अब तक अक्षित को पढ़ाए हैं, उत्कर्ष के बाहर उत्कर्ष के अंदर जो टीचर्स ने पढ़ाया है बचपन से लेकर अब तक, जिन्होंने मेंटोरशिप इनको दी है, उन सबको भी बधाई। ये सफलता आपकी भी है, उत्कर्ष की भी है, पूरे परिवार की तो है ही, अक्षित की और अक्षित की भी है जी। कर्ज का थैंक्स, और खास रविकांत सर का धन्यवाद कि बच्चों को इतने अच्छी तरह से पढ़ाया, गाइडेंस दिया हमारे। बिल्कुल। और ये मुझे लगता है सर दिस इज मोर देन वो व्यूज से ज़्यादा है ये जो आपने अभी सुना है, जो आप लोग अभी देख रहे हैं, ये वो यूट्यूब के व्यूज से बहुत ज़्यादा बड़ी उपलब्धि है हम लोगों के लिए। एक सिलेक्शन से ज़्यादा बड़ी उपलब्धि ये है कि पेरेंट्स में इतना विश्वास है उत्कर्ष के प्रति, तो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी दोस्तों, ये थे अक्षित, और आगे भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ऑफलाइन बैचेस के, ऑनलाइन बैचेस के, उनसे भी इनको मिलवाया जाएगा और इनका गाइडेंस उन सब तक पहुंचाया जाएगा, और अल्टीमेटली आप लोग तक भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। तो उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिलेक्शन की फैक्ट्री थी, है, और हम सब के एफर्ट से हमेशा बनी रहे, ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और खूब मेहनत करेंगे स्टूडेंट्स, अगर मेहनत करेंगे तो हमारी मेहनत शायद उनको सफल बनाने के लिए पर्याप्त है। इस वादे और वचन के साथ इसमें इतना ही। एक बार फिर से अक्षित को, हर्षित भी निकल रहा है, साथ ही पढ़ते थे, तो एक बार फिर से अक्षित को बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार।